नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। मेरे हिसाब से बहुत मौज मंगल में होंगे। और एक सुबह से एक दो यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनको लेकर मैं आपके जो जवाब है उनको देने आया हूं। पहली बात तो कल के से ही भर्ती की प्रक्रिया है। आज 7 मई के बीकानेर के एक न्यूज़पेपर की ये कटिंग आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी दिख रही होगी। वो कटिंग में कहा गया है कि भर्ती पर बदलाव संभव नहीं है, भर्ती प्रक्रिया विवाद है, भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है, भर्ती रद्द हुई है। क्या है मापदंड या अखबार वाले की जो भाषा है हमें समझ में नहीं आई। उन सारी बातों का मैं एक सीधे रूप से जवाब देने के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूं। सबसे बड़ा मुद्दा यह भर्ती रद्द सच है या झूठ। सफाई कर्मचारी राजस्थान भर्ती की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आज के अखबार की वो कटिंग दिखाने चाहूंगा। मैं आपको ये दिख रही होगी, ये बीकानेर के न्यूज़पेपर में। तो भाई साहब बीकानेर वालों को तो पता चल गया। अब कुछ लोग कहेंगे गुरुजी आप तो रोज रोज इन पे वीडियो बना देते। भाई बिल्कुल बनाना पड़ रहा है। ये बीकानेर के अखबार में छपी है। जयपुर वाले कहां जाएंगे, जालोर वाले कहां जाएंगे, बाड़मेर वाले कहां जाएंगे और जो क्षेत्र वाले कहां जाएंगे, क्योंकि बीकानेर के अखबार में क्या है पूरी प्रक्रिया, इस पर मैं आपको पहले एक स्टोरी के रूप में समझाता हूं। 2018 की बात से चालू करता हूं मैं इस चीज को। 2018 में एक भर्ती आती है, सफाई कर्मचारी की भर्ती, 11,000 पदों पर भर्ती पूर्ण होती है। और उसके बाद है अपना जो पिछला बजट है उसमें भर्ती में अशोक गहलोत ने 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की जाती है। फरवरी माह की यह बात है। 30,000 पदों की घोषणा की जाती है। मगर डीएलबी डायरेक्टर ने क्या किया, 21 अप्रैल 2023 को 13,184 पदों की 13,184 पदों की एक भर्ती निकालते हैं। 13,184 पदों की भर्ती आती है। भर्ती में आरक्षण पद्धति के आधार पर भर्ती आती है। आरक्षण पद्धति से जैसे ही भर्ती आती है तो वाल्मीकि समाज पूरा उस भर्ती के विरोध में उतर जाता है। पूरा विरोध में उतर जाता है और सरकार के सामने संकट की घड़ियां आ जाती है। और 26 अप्रैल को स्वायत्त शासन विभाग सरकार के दबाव से उस भर्ती को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है और दोबारा भर्ती करने की बात करता है। उससे पहले जो 21 अप्रैल 2023 को भर्ती 13,184 पदों की भर्ती की घोषणा की गई थी, उसमें 15 मई से फॉर्म मांगे गए थे। सारा डिटेल दिया गया था उसमें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे कैसे कौन कौन फॉर्म भर सकता है, किसको क्या है किसको क्या। आरक्षण पद्धति के आधार पर जो सरकार का आरक्षण पद्धति है उसके आधार पर वो भर्ती थी। मगर उसको 26 अप्रैल को निरस्त कर दिया गया और एक नई भर्ती लाने की मांग की गई। उसके बाद अगले दिन 2 दिन बाद में अशोक गहलोत का स्टेटमेंट आता है कि भर्ती सभी के लिए होगी, परंतु सबको प्रैक्टिकल यानी ट्रेड टेस्ट देना होगा और ट्रेड टेस्ट का हम लाइव रिकॉर्ड भी करवाएंगे। और वाल्मीकि समाज के लोगों को समझाते हुए नजर आते हैं कि सब समाज को हम आपके बराबर लाकर खड़ा कर देंगे कि काम करेगा तो आपके बराबर ही करेगा। ये बात है। वाल्मीकि समाज सहमत होता है। वाल्मीकि समाज प्लस एससी को 66% आरक्षण दिया जाता है। ओबीसी को 21% आरक्षण दिया जाता है। प्लस एमबीसी को 1% दिया जाए। उसमें एसटी का कोई जिक्र नहीं किया गया। काफी एसटी वाले बच्चे कह रहे थे कि गुरुजी एसटी का जिक्र नहीं किया, तो एसटी का वहां जिक्र नहीं किया गया। पर मैं बता दूं संभावित वो एससी वाला फॉर्मेट है, उसी में एसटी को रखा जाएगा। ये आनंद बानंद में उन्होंने बात बोल दी, उसमें ऐसी एसटी और जुड़ जाएगा। कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। भर्ती सभी वर्गों के लिए होगी। विशेषज्ञों की राय ली गई तो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भर्ती केवल आरक्षण पद्धति से ही हो सकती है, किसी समुदाय विशेष पर भर्ती नहीं की जा सकती। और यह बात वाल्मीकि समाज के लोग भी मान रहे हैं, या वाल्मीकि समाज के जो मुखिया हैं उनसे जब बात की गई कि कैसा हो सकता है, तो उन्होंने भी साफ कहा कि यह संभव नहीं है कि आप एक समाज को ही भर्ती में ले लें। अगर एक समाज को ले ले तो आरक्षण पद्धति लागू नहीं होगी। भर्तियां समस्त भारत में आरक्षण पद्धति से होती है। गहलोत सरकार ऐसे है नहीं कि चेंज कर देगी, क्योंकि आरक्षण की जो पद्धति है वो लोकसभा और राज्यसभा ही चेंज कर सकती है। राष्ट्रपति की उस पर मंजूरी भी होना जरूरी है। तो यहां पर यह भी बात सारी खत्म हो जाती है। अब क्या होगा, सरकार न्यूज़पेपर की एक हेडिंग थी बहुत ही जबरदस्त कि सरकार ने अब इस भर्ती को कटघरे में डाल दिया है। सरकार नहीं चाहिए भर्ती हो, मगर मैं आपसे बता दूं भर्ती होगी। क्या कह रहा हूं दोस्तों, अब पूरी बात समझने की कोशिश करना। क्या होगी, भर्ती होगी, 100% होगी। होने के प्रमुख हो सकता है सरकार इसको डाल देती, मगर नहीं डालेगी। क्यों नहीं डालेगी? एक तो आपकी बार अशोक गहलोत की सरकार का जो आपने कामकाज देखा ना,
ये मिशन रिपीट मोड पर है। ये सरकार चाहती है कि हम दोबारा से सरकार में आए, चुनावों के बाद हमारी सत्ता जीत कर आए, हम आए। तो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी कि इतनी चर्चित भर्ती को वो रद्द कर दे। अगर इस भर्ती को रद्द कर दिया जाता है तो विपक्ष इसका मुद्दा बनाएगा, और गहलोत सरकार नहीं चाहती कि किसी को मुद्दा बनने दे। प्लस ये 30,000 जो पद भरने वाले थे, इन 30,000 पदों के लिए मैं मान के चल रहा हूं 5 लाख आवेदन होने वाले थे, तो 5 लाख वोटर सीधे रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तो 5 लाख, अगर एक के परिवार में 3 सदस्य भी हो तो 20 लाख वोटर सीधे रूप से प्रभावित हो रहे हैं कांग्रेस के। और जो निम्न देखो SC ST OBC वाल्मीकि समाज या निचला जो समुदाय हम मानते हैं, वो सारा कांग्रेस सत्ता का मानता है। मैं यहां पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा, मैं केवल अपना वे रख रहा हूं, मैं आपको बात समझा। तो कांग्रेस सरकार कभी नहीं चाहेगी कि यह भर्ती रुक जाए, और स्वायत्त शासन विभाग भी नहीं चाहेगा कि यह भर्ती रुक जाए, क्योंकि उनको कर्मचारियों की आवश्यकता है, उनकी व्यवस्थाएं कटघरे में कड़ी है। तो यह बात तो दिमाग से निकाल ही दीजिए मेरे साथियों की भर्ती रद्द होगी। बिल्कुल भी भर्ती रद्द नहीं होगी। भर्ती हां लेट हो सकती है। जहां 15 मई से फॉर्म भराने की बात चल रही थी पिछली भर्ती की, जो अपनी 13,184 पदों की, जो 16 मई 15 मई था, उसमें ये 16 मई लिख रहे हैं, यहां पर भी देख लो। तो 15 मई से जो भर्ती प्रारंभ होने वाली थी, उसके आवेदन सरकार ने रोके थे। तो अब 15 मई को नहीं होंगे, ये तो सबको पता था, क्योंकि भर्ती को निरस्त करके नया अपडेट होना था। तो जल्द ही आपके मई लास्ट तक या जून फर्स्ट तक इसके आवेदन तिथियां आपको सामने देखने को मिलेगी। यानी भर्ती रद्द नहीं होगी, भर्ती 100% होगी। पहली बात कंप्लीट होगी। अब दूसरी बात, संभवतः आरक्षण पद्धति पर ही होगी, क्योंकि भर्ती एक समुदाय के लिए नहीं की जा सकती। अब एक बार मैं उस न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूं, उसमें क्या कहा गया है, फिर उस पर मैं और बात करता हूं। पहले आप इस चीज को, पूरी चीज को समझने की कोशिश करें। यह बीकानेर का दैनिक भास्कर है। बीकानेर का क्या है? दैनिक भास्कर है। यह बीकानेर का दैनिक भास्कर है, 7/5/2023 का है। सफाई कर्मचारी की भर्ती का विवाद। क्या विवाद है? विवादित भर्ती तो हो ही चुकी है, आप सब जानते हो। राज्य में 13,184 पदों पर 16 मई से, यहां 16 मई नहीं था दोस्तों, 15 मई था, आपको सबको याद होगा। 15 मई से 16 जून तक फॉर्म भरे जाने थे, भरे जानते। आवेदन सरकार ने विवाद को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दी थी उस समय। ये अब की बात नहीं है, इस भर्ती को निरस्त नहीं किया है, इस भर्ती को निरस्त नहीं किया है। वो कह रहा है जो 13,184 पदों की भर्ती थी, इस भर्ती को निरस्त किया गया था, वो ये बात जाहिर कर रहा है। अब लोग इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं कि साहब भर्ती रद्द होगी। नहीं, वो पूरा पढ़ते ही नहीं है भाई, कटिंग देखते छाप के चेप देते हैं। पक्ष वाले भी आएंगे, विपक्ष वाले भी आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि समाज ने भर्ती में आरक्षण हटाने की मांग उठाई। विधि विशेषज्ञ बोले बदलाव संभव नहीं है। यानी कानून के जो ज्ञाता हैं वो कह रहे हैं आरक्षण पद्धति से छेड़छाड़ राज्य सरकारें नहीं कर सकती, राज्य सरकार अपने स्तर पर यह काम नहीं कर सकती। अब देख लेते थोड़ा सा इसका पहले प्रारूप जान लेते हैं, एक एक चीज को पढ़ते हैं। मैं एक एक लाइन पढ़ाता हूं, यहां देखिए। 2018 में 11,000 पदों की भर्ती के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते बजट में 30,000 सफाई कर्मचारियों के पदों पर भर्ती का ऐलान किया था। स्वायत्त शासन विभाग ने सिर्फ 13,184 पदों पर भर्ती निकाली। भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया का ऐलान होते ही वाल्मीकि समाज विरोध में उतर आया और मांग की कि यह भर्ती आरक्षण पद्धति को खत्म कर सारे पद वाल्मीकि समाज से भरे जाएं। दबाव में सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। यह उस समय की बात है जब अपनी 13,184 पदों की भर्ती आई थी उसकी। 8 फरवरी को मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के लिए 30,000 पदों पर भर्ती कराने का ऐलान किया था। 21 अप्रैल को डीएलडी डायरेक्टर प्रदेश में 176 निकायों में 13,184 पदों पर भर्ती का फॉर्म मंजूर भर्ती के लिए निकाली थी। इसमें बीकानेर के लिए ये थे, बीकानेर की बात छोड़ते हैं। आवेदन 15 मई से मांगे गए थे, लेकिन सफाई कर्मचारी यूनियन और वाल्मीकि समाज के आंदोलन शुरू कर दिया। इनकी मांग थी कि यह काम वाल्मीकि समाज ही करता है, इसलिए यह आरक्षण प्रक्रिया हटाई जाए और सारी पद वाल्मीकि समाज से भरे जाएं। जयपुर में आंदोलन शुरू हुआ तो दबाव में सरकार ने 26 अप्रैल को भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए आदेश जारी किए। अब वाल्मीकि समाज कह रहा है कि सरकार सहमति दी है
कि भर्ती में वाल्मीकि समाज को कहां से तवज्जो दिए जाएंगे तभी भर्ती होगी, तभी भर्ती होगी। ये बात सामने आ गई। वाल्मीकि समाज और SC ST दोनों ले लो बेटा, और वाल्मीकि समाज, इन तीनों को 66% आरक्षण दिया है, OBC को 21% आरक्षण दिया है, MBC को 1% आरक्षण दिया है। दूसरी मांग थी कि अन्य समाज के लोगों को आवेदन कर रहे हैं, जो अन्य समाज के लोग आवेदन कर रहे हैं उनसे 15 दिन सफाई कार्य करवाया जाए। यह मुद्दा ज्यादा अटका हुआ है। भर्ती को रोकने का भाई 15 दिन तक आप इंटरव्यू थोड़ी ले सकते हो, ट्रेड 15 दिन थोड़ी करवा सकते हो। तो ये उन्होंने कहा तब उसके आवेदन मान्य हो। आवेदन का फायदा सरकार ने उठाया, आंदोलन का फायदा सरकार ने उठाया और भर्ती रोक दी, भर्ती को पॉपुलर कर दिया। संभव है सरकार इसको भर्ती प्रक्रिया को वापस शुरू ही ना करे ना। ये बात इन्होंने बिल्कुल गलत लिख दी। किसी मुख्यमंत्री ने या किसी कांग्रेस के सदस्य ने या किसी स्वायत्त शासन विभाग के सदस्य ने आकर कहा कि भर्ती रुकेगी, कभी नहीं। तो ऐसे ये अखबार वालों ने छापा है, इसका कोई तुल नहीं है। मैं पुरजोर से इसका विरोध भी करता हूं कि ऐसी बात उनको नहीं लिखनी चाहिए थी कि उन्हें कोई उनका या तो पुख्ता सबूत दे या किसी व्यक्ति का विशेषज्ञ का नाम दे कि स्वायत्त शासन विभाग ने कहा कि भर्ती को ना करवाए। ये सरकार मंशा, वो क्या जाने सरकार की मंशा, या अशोक गहलोत का कोई स्टेटमेंट था, ऐसा कोई स्टेटमेंट था। भर्ती 100% होगी मेरे दोस्तों, 100% है भर्ती होगी। इस भर्ती को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अब देखो वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति का जो स्टेटमेंट है वो भी पढ़ाता हूं। मैं भी समझ रहा हूं कि सरकार का निर्धारित से ज्यादा आरक्षण देने मुश्किल होगा। वो कह रहा है कि सरकार के पास इतना पावर नहीं है कि निर्धारित आरक्षण से ज्यादा किसी को आरक्षण दे दे। परंपराओं के आधार पर हमने मांग की है कि लेकिन कानूनी दायरे में यह संभव नहीं। परंपराएं भारत में किसी भी भर्ती में, राजस्थान में किसी भी भर्ती में लागू नहीं होती, इसलिए यह भी संभव मुझे भी नहीं लगता कि, लेकिन हमने भी ये मांग उठाई है कि अन्य समाज के लोग भर्ती होते हैं तो वाल्मीकि समाज के साथ झाड़ू पकड़कर सफाई करें। इनकी एक तो मूल मांग है कि अगर वो लगते हैं तो ऑफिस में न लगाए या उनकी कोई जानकारी का फायदा उन्हें न मिले, सीधे रूप से रोड पे वो काम करते हुए हमारे साथ नजर आने। सरकार LGO सिस्टम बंद कराए और किसी समाज का व्यक्ति भर्ती होता है तो सफाई करे। शिवलाल तेजी वाल्मीकि समाज प्रतिनिधि, ये इसका कहना है। एक वकील से जब इनकी बात होती है तो एक वकील ने क्या कहता है, CM नहीं बदल सकते, आरक्षण प्रक्रिया विधि विशेषज्ञ कानून के जो ज्ञाता है, कोई नाम भी बताऊंगा अभी, उन्होंने जब वार्तालाप हुई तो कह रहे हैं कि CM के पास पावर नहीं होता है। ये पावर किसके पास होता है, या तो लोकसभा के पास होता है, प्लस इसके साथ कौन जुड़े, राज्यसभा और फिर क्या करे, प्लस राष्ट्रपति इस पर क्या करे, राष्ट्रपति मंजूरी दे, तब एक विधेयक कानून बनता है। इसके बाद ही इसमें परिवर्तन हो सकता है, मगर ऐसा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री के हाथ में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। भले ही वाल्मीकि समाज को सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि सफाई कर्मचारियों पदों में भर्ती वाल्मीकि समाज को खास तवज्जो दिए जाएंगे, लेकिन संविधान और कानून में जानकारों का कहना है कि आरक्षण प्रक्रिया में बदलाव का अधिकार CM के पास नहीं, न्यायालय का ही निर्णय है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर सरकार वाल्मीकि समाज के अनुसूचित जाति की कैटेगरी में ज्यादा आरक्षण देकर पदों पर भर्ती करती है तो कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और भर्ती रोक लग सकती है, क्योंकि संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है। परंपराओं के आधार पर सरकारी पदों पर भर्तियां नहीं होती है, भर्ती कानून के दायरे में ही होगी। आरक्षण पैटर्न में बदलाव का अधिकार, आरक्षण पैटर्न में बदलाव का अधिकार लोकसभा, राज्यसभा और अंत में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही होगा। एडवोकेट बिहारी लाल सिंह राठौड़, ये उनका कहना है। तो ये केवल एक कानूनी दावपेच है मेरे दोस्तों। फिर से कहूंगा, भर्ती रद्द नहीं हुई है और भर्ती रद्द होगी भी नहीं, क्योंकि सरकार बिल्कुल मिशन मोड पर है। सरकार अपना रेपुटेशन चाहती है, तो ज्यादा टेंशन ना लें या घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छी भर्ती होगी आपके लिए, शानदार तैयारियां रखें। आप हमारे कैंप में आना चाहे तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।